हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, आज हम बात करेंगे एकेटीयू एग्जाम्स की और क्यों फंडामेंटल बायोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स टफ होते हैं, राइट? लेकिन अगर आप बेसिक्स अच्छे से समझ लें तो कोई भी एग्जाम आसान हो सकता है। एकेटीयू एग्जाम्स तो बिल्कुल मजाक नहीं है, बेसिक्स पक्के करने पड़ेंगे। बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है। यह सब्जेक्ट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि लाइफ को समझने के लिए भी जरूरी है। ये लाइफ के बारे में है। जब आप एक फूल को देखते हैं तो आप नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। सेल्स आपस में बातें करते हैं, हमारा बॉडी मिलकर काम करता है। हर सेल का अपना एक रोल होता है और ये सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं। ये कमाल की चीज है और एग्जाम में भी आती है। इसलिए बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना जरूरी है। बॉडी कैसे फंक्शन करता है ये जानना जरूरी है। जब आप समझते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है या लंग्स कैसे ऑक्सीजन लेते हैं तो आप लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। टाइनी सेल्स से लेकर बड़े ऑर्गन्स तक सब कनेक्टेड है। ये कनेक्शन समझना ही बायोलॉजी की ब्यूटी है। हम एकेटीयू सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे, इजी तरीके से समझेंगे। हर टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। रेडी टू रॉक दोज एग्जाम्स? लेट्स गो। मेहनत और डेडिकेशन से आप जरूर सक्सेस पाएंगे। ऑल द बेस्ट। सेल्स छोटे फैक्ट्रीज जैसे होते हैं, हमेशा बिजी, पर ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? मैसेज भेजने जैसा समझो। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग खुद को टेक्स्ट मैसेज भेजने जैसा है। सेल एक सिग्नल रिलीज करता है और वो खुद पर ही एक्ट करता है। सेल खुद को रेगुलेट करता है इस तरह। जक्स्टाक्रीन सिग्नलिंग पड़ोसी से फेस टू फेस बात करने जैसा है। सेल्स का डायरेक्ट कांटेक्ट जरूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो सेल्स लाइन में लग के टिश्यू बना रहे हैं। कभी सोचा है ईयरवैक्स क्यों होता है? बस गंदा नहीं होता, ये ईयर कैनाल में सेरुमिनस ग्लैंड्स बनाते हैं। ईयर्स का बॉडीगार्ड समझो। ईयरवैक्स डर्ट, डस्ट और इंसेक्ट्स तक ट्रैप कर लेता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी हैं। ईयर्स को क्लीन और हेल्थी रखता है। अगली बार ईयरवैक्स देखो तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन ब्लड का डिलीवरी ट्रक जैसा है जो हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर सारे सेल्स तक पहुंचाता है, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है और वे अपने फंक्शंस सही तरीके से कर पाते हैं। सेल्स को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हीमोग्लोबिन ये काम बखूबी करता है। बिना ऑक्सीजन के सेल्स अपनी एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल्स अलग अलग होते हैं और ये एज, जेंडर और हेल्थ कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। मेन में यूजुअली 13.5 to 17.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर होता है जो उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करता है। वुमेन में 12.0 to 15.5 ग्राम्स पर डेसिलीटर होता है जो उनके शरीर की जरूरतों को पूरा करता है। बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल एज के हिसाब से अलग होता है और ग्रोइंग एज में ये लेवल्स वेरी कर सकते हैं। लो हीमोग्लोबिन लेवल्स होने पर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, जिससे डेली एक्टिविटीज में परेशानी हो सकती है। हीमोग्लोबिन चेक कराते रहना इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी डेफिशिएंसी को टाइमली डिटेक्ट और ट्रीट किया जा सके। रेगुलर चेकअप्स इंश्योर कि आपका शरीर हमेशा ऑप्टिमल कंडीशन में रहे। Section 5 Endocrine versus Exocrine glands modes of secretion। ग्लैंड्स फैक्टरीज जैसे होते हैं, सब्सटेंसेस बनाते और सीक्रेट करते हैं। एंडोक्रीन ग्लैंड्स हार्मोन्स सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। डाक से मैसेज भेजने जैसा समझो। हार्मोन्स दूर टारगेट सेल्स तक ट्रैवल करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट्स के थ्रू सर्फेसेस पे सब्सटेंसेस सीक्रेट करते हैं। पाइपलाइन जैसा समझो। स्वेट ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड्स एग्जांपल्स हैं। Feature endocrine glands, exocrine glands, secretion hormones, sweat, saliva, enzymes, pathway bloodstream ducts, target, distant cells surfaces. Section 6
सेल्यूलर हाउसकीपिंग, ऑटोफेजी एंड ऑटोलिसिस। सेल्स हमेशा क्लीनिंग करते रहते हैं। ऑटोफेजी रिसाइकलिंग जैसा है। सेल पुराने या खराब पार्ट्स तोड़कर रीयूज करता है। सेल सर्वाइवल एंड फंक्शन के लिए जरूरी है। ऑटोलिसिस डेमोलिशन जैसा है। सेल का सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये तब होता है जब सेल इंजर्ड हो या जरूरत न हो। अनवांटेड सेल्स हटाने का तरीका समझो। सेक्शन 7, रिबोसोम्स, द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल। रिबोसोम्स सेल्स के अंदर छोटे फैक्टरीज जैसे होते हैं। इनका काम प्रोटीन्स बनाना। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। रिबोसोम्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं और अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में असेंबल करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पर लाइफ के लिए जरूरी। राइबोसोम्स के बिना सेल्स फंक्शन नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 8, मसल कंट्रैक्शन, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। मसल्स फाइबर्स से बने होते हैं, रस्सी जैसे। इन फाइबर्स में थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं, आपस में फंसे दांत जैसे समझो। थिक फिलामेंट्स मायोसिन के बने होते हैं, थिन फिलामेंट्स एक्टिन के बने होते हैं। मसल कंट्रैक्ट होने पर थिक एंड थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। इससे मसल छोटा होता है, मूवमेंट होता है, भारी चीज उठाने के लिए रस्सी खींचने जैसा। सेक्शन 9, द सायाटिक नर्व, द बॉडीज इंफॉर्मेशन हाईवे। सायाटिक नर्व बॉडी का सबसे बड़ा नर्व है। ये लोअर बैक से लेग्स तक जाता है। नर्व सिग्नल्स का हाईवे समझो। ये लेग्स और फीट में मूवमेंट और सेंसेशन कंट्रोल करता है। सायाटिका सायाटिक नर्व के इरिटेशन या कंप्रेशन से होने वाला दर्द है। ये बहुत तकलीफदेह हो सकता है। सेक्शन 10, हार्ट रेट, अ वाइटल साइन। हार्ट रेट 1 मिनट में हार्ट के बीट्स की संख्या है। ये बताता है हार्ट कितनी मेहनत कर रहा है। नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट 60 एंड 100 बीट्स पर मिनट के बीच होता है। एक्सरसाइज, स्ट्रेस और एक्साइटमेंट हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं। रेस्ट और रिलैक्सेशन कम कर सकते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर करने से फिटनेस लेवल और ओवरऑल हेल्थ ट्रैक करने में मदद मिलती है। सेक्शन 11, न्यूरोट्रांसमिटर्स, केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमिटर्स ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में केमिकल मैसेंजर्स जैसे होते हैं। ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के बीच सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। क्लास में चिट पास करने जैसा समझो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमिटर नोरेपिनेफ्रीन है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका प्राइमरी न्यूरोट्रांसमिटर एसिटिलकोलाइन है। सेक्शन 12, कंक्लूजन, कनेक्टिंग की कॉन्सेप्ट्स फॉर AKTU सक्सेस। हमने बहुत कुछ कवर किया, सेल्स से लेकर ऑर्गन सिस्टम्स तक। ये जर्नी सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये समझने के लिए भी थी कि ये सब कैसे इंटरकनेक्टेड है। याद रखो, बायोलॉजी बॉडी कैसे काम करता है, ये समझने के बारे में है। जब आप सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच के कनेक्शंस को समझते हो, तो आप एग्जाम्स में बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शन समझना, ये कनेक्शंस ही आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने में मदद करेंगे। AKTU एग्जाम्स टफ हो सकते हैं, बट यू गॉट दिस। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हो और उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, तो कोई भी एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा। फंडामेंटल्स पे फोकस करो, क्वेश्चंस पूछो एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। और अगर स्टडी ब्रेक चाहिए तो मैं हमेशा YouTube पे हूँ, फन एंड एंगेजिंग वे में लर्न करने में हेल्प करने के लिए। गुड लक। याद रखो, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर स्टेप आपको आपके गोल के करीब ले जाता है।